Now, if we have got some p which is equal to k into a to the power n. Now, k is a constant. K is a constant. And a is given as a naught plus or minus delta a. Now, in that case, this p would be given as p naught plus or minus डेल्टा पी, और हमें इस डेल्टा पी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. हमने ए मेजर करा और ए के मेजरमेंट में कुछ एरर है, कुछ अनसर्टेनिटी है, डेल्टा है. इट्स एक्चुअल वैल्यू इज ए नॉट while its measured value is a, and this a is given as a naught plus or minus delta a. Delta a is uncertainty in measurement of a. जब a के मेजरमेंट में हमसे कुछ गलती हुई, कुछ एरर हुआ, कुछ अनसर्टेनिटी रही, तो p के कैलकुलेशन में भी निश्चित कुछ ना कुछ गलती तो आना है, कुछ ना कुछ एरर आना है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आना है, और वो अनसर्टेनिटी है डेल्टा p. तो डेल्टा p क्या होगी? p नॉट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ p, जबकि जो कैलकुलेट करने पर आ रही है वो पी नॉट प्लस और माइनस डेल्टा पी आएगी. हमें उस डेल्टा पी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. वंस अगेन हम वही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे. इफ p इज फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 एंड सो ऑन, देन डेल्टा p इज अंडर रूट ऑफ डेल्टा p बाय delta x1 whole square into u1 square plus delta p by delta x2 whole square into u2 square and so on. और मैं इधर अब डेल्टा x1 स्क्वायर लिख देता हूं, डेल्टा x2 स्क्वायर लिख देता हूं. Delta x1 is uncertainty in x1, delta x2 is uncertainty in x2. अब देखिए कैसे मैं इधर अप्लाई करूंगा. सबसे पहले मैं कहता हूं p को a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डेल्टा p बाय डेल्टा a. इधर a की फंक्शन है, p सिर्फ a पर ही डिपेंड कर रहा है. नाउ दिस कम्स आउट टू बी n a टू द पावर n माइनस 1. And I'll substitute that thing. Delta p is under root of n a to the power n minus 1 whole square into delta a whole square. So delta p is equal to n a to the power n minus 1 into delta a. डेल्टा p अपॉन p कर देता हूं मैं n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा a होल अपॉन p की जगह, और k भी आएगा कहीं ना कहीं, इधर k भी दिखेगा, इधर भी k दिखेगा, k, और इधर k a टू द पावर n. k से k कैंसल्ड. ऑब्जर्व दैट डेल्टा p बाय p इज n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a. ऑब्जर्व दिस, नोट इट डाउन. रिलेटिव एरर in measurement of a into n would be equal to relative error in calculation of p. Next case we'll discuss. Next situation, if p is ln a, in this situation if it is a log function, a is given as a naught plus or minus delta a,
P would be given by P naught plus or minus delta P. डेल्टा P क्या होगा? वंस अगेन मैं वही कंसेप्ट अप्लाई करूंगा. सबसे पहले वी डिफरेंशिएट P with respect to A. We differentiate P with respect to A, and that is 1 upon A. Uncertainty in measurement of A is delta A. Formula क्या है? If P is function of X, then delta P is under root of delta F or delta P by delta X whole square into delta X whole square. यह कंसेप्ट लगाऊंगा. तो देखिए डेल्टा P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा P by delta is 1 by A whole square into delta A whole square. Or I will say delta P is 1 by A into delta A. Delta P is, in this case, delta A by A. जरा ध्यान से देखिए, यदि लॉग फंक्शन हो, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ P would be equal to relative error in measurement of A. इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो वो भी लिख देता हूं. इफ P is e to the power A, तब हम क्या कहेंगे? डेल्टा P by delta A would be equal to e to the power A. और इस केस में हम कहेंगे डेल्टा P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e to the power A whole square into delta A whole square, or this is simply e to the power A into delta A. और फिर मैं क्या कहूंगा? डेल्टा P अपॉन P, delta P upon P would be e to the power A into delta A upon P की जगह e to the power A cancelled. This is equal to delta A. In this situation, I will say delta P by P is equal to delta A. Now, let me tabulate the whole situation. पूरी सिचुएशन को मैं टैबुलेट करता हूं और फिर ये जो पूरी थ्योरी समझाई है इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं कुछ 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा. सबसे पहले इन दोनों सिचुएशंस को नोट डाउन कर लीजिए आप. यह तो बेसिक फॉर्मूला था, यह नेक्स्ट केस एंड दिस इज द लास्ट केस. सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इस पूरी सिचुएशन का टैबुलेशन करता हूं कि अभी तक क्या समझा है और फिर उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा अप्लाई करके दिखाता हूं. देखिए, इफ वी हैव गॉट अ फंक्शन P which depends on n variables x1, x2, x3, x4 up to xn, and error or uncertainty in measurement of x1 is plus or minus delta x, delta x1.
हम x1 का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ एरर होता है, कुछ अनसर्टनिटी होता है, एंड दैट इज डेल्टा x1. एरर और अनसर्टनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ x2 इज प्लस और माइनस डेल्टा x2. Error or uncertainty in the measurement of x3 is plus or minus delta x3, and so on. Similarly, finally, error or uncertainty in the measurement of xn is plus or minus delta xn. इस तरह से x1, x2, x3 ये सब हमने जब मेजर करा तो उसमें कुछ एरर आया, कुछ अनसर्टेनिटी आया, और वो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 अप टू डेल्टा xn. इस वजह से क्या होगा, जो हम कैलकुलेट करेंगे p की वैल्यू कैलकुलेशन करने पर उसमें भी कुछ एरर आएगा. हम कहते हैं अनसर्टेनिटी और error in the calculation of P would be equal to plus or minus delta P. जो हम P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, और वो होगी डेल्टा P. Now this delta P is given by, इसी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, और वह फॉर्मूला है, पहले p को x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, स्क्वायर कीजिए डेल्टा x1 स्क्वायर, फिर p को x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, स्क्वायर कीजिए डेल्टा x2 स्क्वायर, फिर p को x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, और इस तरह से एक एक करके सभी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाइए, स्क्वायर कीजिए डेल्टा x1 स्क्वायर. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. और फाइनली हम लिखते हैं p वुड बी इक्वल टू सम p नॉट प्लस और माइनस डेल्टा p, और डेल्टा p इस तरह से डिटरमाइन करते हैं. और इसी के लिए फिर हमने अलग अलग केसेस लिखे हैं. इफ P इज A plus B, then delta P is given by under root of delta A square plus delta B square. If P is A minus B, in that case as well, delta P is given by under root of delta A square plus delta B square. सम या डिफरेंस में डेल्टा P की वैल्यू डेल्टा A स्क्वायर प्लस डेल्टा B स्क्वायर होगी. यदि C होता, A प्लस B प्लस C होता, तो अंडर रूट ऑफ डेल्टा A स्क्वायर प्लस डेल्टा B स्क्वायर प्लस डेल्टा C स्क्वायर. A प्लस B माइनस C होता, तब भी डेल्टा A स्क्वायर प्लस डेल्टा B स्क्वायर प्लस डेल्टा C स्क्वायर. While if P is A into B, in that case हम कहते हैं डेल्टा P by P is equal to under root of delta A by A whole square plus delta B by B whole square. If P is A upon B, in that case also delta P upon P is under root of delta A by A whole square plus delta B by B whole square.
if p is a to the power n, then delta p by p is n times delta a upon a. If p is ln a, then delta p by p is equal to delta a. And if p is e to the power a, then delta p is एक बार जरा चेक कर लो, मैंने ठीक तो लिखा है, डेल्टा पी इज 1 by a. डेल्टा पी इज 1 by a. डेल्टा पी इज 1 by a. So delta p upon p. Delta a by a here. उल्टा लिख दिया है मैंने शायद, इसको एक और बार. If p is ln a, then delta p is 1 by a, and delta p मुझे गड़बड़ी कर रहा हूं मैं, इधर डिफरेंशिएट करना है. डेल्टा पी बाय डेल्टा ए इज 1 by a, एंड डेल्टा पी इज 1 by a होल स्क्वायर इंटू डेल्टा ए स्क्वायर. सो दिस डेल्टा पी इज डेल्टा ए बाय ए. ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए. And if p is equal to e to the power a, in that case delta p by p is equal to delta a. यह टैबुलेशन को देखिए ध्यान से, यह सारे केस को देखिए. ऑल्दो इन सभी सिचुएशंस को रटने की आवश्यकता नहीं है, इन सभी सिचुएशंस को रटने की आवश्यकता नहीं होती है. आपको बेसिकली जो याद रखना है वह यह एक्सप्रेशन याद रखना है, यह कंसेप्ट को याद रखना है. यदि p x1 x2 x3 xn का फंक्शन है और x1 में एरर है डेल्टा x1, x2 में एरर है डेल्टा x2, इस तरह से xn में एरर है डेल्टा xn, then error in calculation of p is given by this expression. और हर सिचुएशन में फिर आप डिराइव करके देखेंगे. कई बार इस तरह का कंफ्यूजन होता है, जैसे अभी हुआ, उसी समय आपको ध्यान से कैलकुलेशन करके देख लेना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देख लेना है. If p is a plus b or a minus b, then delta p is under root of a square plus delta a square plus delta b square. If p is a into b or a upon b, then delta p by p is equal to under root of delta a by a whole square plus delta b by delta b whole square. Relative error is equal to under root of square of relative errors. If p is a to the power n, delta p by p is n a to the power delta a by n delta a by a. If p is ln a, if p is e to the power a. अब ये सारे केसेस को नोट डाउन करने के बाद अब मैं एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन केस को डील करके इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरी थ्योरी को समझाने की कोशिश करूंगा. और जो सिचुएशन में समझा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखना और नोट डाउन करना,
और इसको अप्लाई करने के तरीके को देखना। इट्स अ इलस्ट्रेशन, लाइव इलस्ट्रेशन। नोट इट डाउन एंड बी प्रिपेयर्ड।